नमस्ते टू ऑल ऑफ़ यू। माई सेल्फ सतनजीव कुमार झा। जैसा कि अभी पूरे भारतवर्ष में जो है खेलों के प्रति जो जागरूकता देखी जा रही है वो काफ़ी ही ज़्यादा सराहनीय है, क्योंकि अभी पूरे भारतवर्ष में सबसे पहले हर राज्यों में जिले वाइज जो है वो स्पोर्ट्स की गतिविधियां प्रारंभ हो चुकी है। और ये जो गतिविधियां हैं, ये गतिविधियों का आगाज़ जनवरी और फैब में जो है एक बहुत बड़े ही टूर्नामेंट जिसका नाम खेलो इंडिया के रूप में देखा गया है और SGFI के रूप में देखा गया है। इसमें हमारे वे होनहार खिलाड़ी जो जिला स्तर से राज्य स्तर पर अपनी प्रतिभा की पहचान बनाएंगे, वे बच्चे फिर खेलो इंडिया में भाग लेंगे। दोस्तों, आज जो मैं ये एक छोटा सा YouTube वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ, इसमें 2-3 चीज़ों की चर्चा मैं आप लोगों के साथ सबसे पहले तो करना चाहता हूँ कि हमारे बिहार सरकार ने अभी हाल में ही अनुदेशक की बहाली की प्रक्रिया की स्वीकृति दे दी है, जिसमें कि हमारे सभी जो कोचेज़ हैं, क्योंकि कई बार हम लोग सुनते हैं कि शारीरिक शिक्षक के रूप में जो है बहाली की प्रक्रिया की जानी है, लेकिन वहाँ बिहार सरकार ने जो है वो अनुदेशक, दैट इज द मीनिंग ऑफ कोचेस के रूप में इसकी स्वीकृति दी है। और ये काफ़ी ही सराहनीय है, क्योंकि जो हमारे कोचेस हैं जो डिफरेंट स्किल वाले, कोई खो खो का हो सकता है, कोई हैंडबॉल का हो सकता है, कोई वॉलीबॉल का हो सकता है, ऐसे कंडीशंस पर हमारे जो कोचेस हैं वो बच्चों के अंदर में एक नई उत्सुकता का प्रचार और प्रसार बहुत जल्द करते हुए आपको दिखेंगे। लेकिन इसमें कई हमारे जो भाई हैं उन लोगों ने एक भ्रामक प्रचार फैला दिया कि 10+2 हायर स्कूल के लिए जो है हम लोगों की बहाली की प्रक्रिया हो रही है। ये मिथ्या है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि जो भी स्वीकृति होती है वो हम लोग कई आला अधिकारियों के साथ इस पर चर्चा भी करते हैं, और जब चर्चा होती है तो इसका एक फलस्वरूप रिजल्ट नज़र आता है। क्योंकि फिलहाल मैं जहाँ हूँ उसके आसपास के माहौल में मैंने देखा है कि आज से 1 साल पहले जो है, 1.5 साल पहले लोग जो है एक हवा में बातों को उड़ा के रखे थे कि मेरा बहाली हो गया और मैं अब 10+2 वाले स्कूलों में जा रहा हूँ। तो ऐसी तथ्यता नहीं है, क्योंकि ये जो अनुदेशक है ये कोच के रूप में बहाली की प्रक्रिया होगी, और ये जो प्रक्रिया होगी इसमें छोटे स्तर से जो हैं वो बच्चों के एक नई प्रतिभा, क्योंकि कई ऐसे स्कूल हैं जहाँ पर प्रखंड वाइज जो हैं वो छोटे छोटे 1+5 तक के जो स्कूल है वहाँ पर बच्चों को ट्रेनिंग देने के उद्देश्य से ये सारी सूचियां भी तैयार कर रही जा रही है सरकार की तरफ से, और बहुत जल्द जो है वो अनुदेशकों की भर्ती की जाएगी। दूसरा एक प्लेटफॉर्म जो हमने देखा अपने बिहार में कि हमारे सभी शिक्षा पदाधिकारियों का, क्योंकि सबसे पहले तो मैं श्रीकांत शास्त्री सर, जिन्होंने बिहार शिक्षा परियोजना के जो निर्देशक है, उन्होंने एक अलग ही मुकाम बना दिया स्पोर्ट्स के प्रति। क्योंकि आज जो हम लोग एक मीटिंग बीच में किए थे पटना में, जिसका फलस्वरूप रिजल्ट जो है वो पूरे शिक्षा पदाधिकारियों के माध्यम से हर राज्यों में, चाहे वो बिहार की बात की जाए, चाहे वो विभिन्न राज्यों की बात की जाए, लेकिन बेसिकली मैं बिहार से हूं तो अभी बिहार पर एक छोटा सा चर्चा आप लोगों के बीच करूं कि हर जिले से जो खेलों की सूची पर बच्चों का पंजीयन हो रहा है वो काफ़ी ही चौंकाने वाला है। क्योंकि जो सिस्टम्स हैं, जो जानकारियां हैं, उसके नियमानुसार हर जिले से 5,000, 4,000, 5,000, 6,000 बच्चों का रजिस्ट्रेशन हो रहा है। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, और एक बहुत बड़ा हमारे शिक्षा पदाधिकारी, जो साथ ही साथ DPO सर लोगों का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है कि स्पोर्ट्स की गतिविधियों में, साथ ही साथ खेल पदाधिकारी का भी, क्योंकि जिस तरीके से हम लोग स्पोर्ट्स को पीछे छोड़ दिए थे, अब वो एक नई मुकाम और एक नई दिशा को लेते हुए आगे बढ़ रहा है। दोस्तों, मैं कई बार कई कंटेंट्स ग्रुप में भी डालता हूं। अभी विभिन्न राज्यों में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जो है ट्रायल के प्रोसेस को दिया है, और इस ट्रायल के प्रोसेस में जरूरी नहीं है कि आप अगर बिहार के हो तो बिहार में अगर ट्रायल होगा तभी आप भाग ले सकते हो, ऐसा नहीं है। कहीं का भी बच्चा जो है वो साई के ट्रायल्स में जो है वो जा सकता है, अगर आपके अंदर प्रतिभा है तो, आपके पास सही टाइमिंग है, आपके पास सही स्किल है, तो आप बिल्कुल इस पे भाग ले सकते हैं। लेकिन इसके लिए कुछ चीज़ें आपको जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो आपके पास अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो हैं उसमें डेट ऑफ बर्थ,
साथ ही साथ आपका आवासीय प्रमाण पत्र हो, साथ ही साथ आपके पास जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी हो जिस क्राइटेरिया के लिए आप जा रहे हो, साथ ही साथ अगर आप डिस्ट्रिक्ट खेले हो, स्टेट खेले हो और आपके पास उसके मेरिट सर्टिफिकेट हैं तो वो भी आपके ज़्यादा वैल्यूएबल्स हैं। तो लोगों को ये बताना है, क्योंकि अभी पटना में भी जो है वो जूडो, ये ताइक्वांडो, एथलेटिक्स के जो हैं हरियाणा में, साथ ही साथ कई ऐसे गेम्स हैं जिसके साइट के द्वारा, क्योंकि मैंने कई कंटेंट्स अपने ग्रुप में भी डाले थे कि यहाँ ये ट्रायल हो रहा है, यहाँ ये ट्रायल हो रहा है, बहुत सारे ग्रुप्स हैं जिसमें मैं डाला कर रहा था। लेकिन मुझे लगा कि एक बार फिर से पुनः, क्योंकि अभी और भी ट्रायल्स होंगे और बहुत जल्द मेरे यूट्यूब चैनल्स पर आप मेरे से रूबरू होते हुए नए नए जहाँ पर भी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के माध्यम से जो ट्रायल होंगे उसकी सूचना बहुत जल्द मैं जो है जारी करता रहूँगा, ताकि हमारे जो स्पोर्ट्स के लवर हैं उनको मौका मिलता रहे। साथ ही साथ अभी हम लोग बिहार के विभिन्न जिलों में शारीरिक शिक्षकों का प्रशिक्षण भी कर रहे हैं, क्योंकि अभी सबसे पहले तो बेगूसराय, उसके बाद फिर बांका, ऐसे करके हर राज्यों में हम लोगों के जो ट्रेनर्स हैं वो ट्रेनिंग दे रहे हैं और बिहार में भी हम लोग जो है इस चीज़ को अभी चालू कर रहे हैं। तो दोस्तों, शिक्षा का स्तर तो बहुत अच्छा हो रहा है और खेल का स्तर में भी हम लोग अभी देख रहे हैं, क्योंकि जब हमारे फिट इंडिया का कार्यक्रम और खेलो इंडिया का कार्यक्रम का कंटेंट हम लोग जो है एक ग्रुप पर देखते हैं तो बच्चों के प्रॉपर यूनिफॉर्म्स को, प्रॉपर सिस्टम्स को, जो हमारे सभी फिजिकल एजुकेशन टीचर्स बड़ी तत्परता के साथ अपने स्कूलों में बच्चों को करवा रहे हैं, ये हमारी एक अपनी शारीरिक शिक्षकों की जीत है। तो आज का ये जो कंटेंट है, ये कंटेंट है कि आप सभी अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कराएं, ताकि बिहार का बच्चा जो 2022 का सत्र है, इस सत्र में सबसे ज़्यादा बच्चा जो है वो इंडिया रिप्रेजेंट करे। धन्यवाद।